सुधार करें। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और भारत के 140 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश भाइयों बहनों को मेरा जय भीम। जिनके खून पसीने की कमाई से सरकार चलती है, यह 25-26 के पूरक अनुदान मांग का पहला बैच सरकार की घोर नाकामी का जीता जागता सबूत। कुल सकल अतिरिक्त व्यय 1.32 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन वास्तविक नगद खर्च सिर्फ 41,455 करोड़, बाकी 90,812 करोड़ की कथित बचत के नाम पर छिपाकर हिसाब चुकता करने का खेल। फरवरी को मुख्य बजट असत्य और खोखला साबित हो गया। बड़े बड़े वादे किए थे, अब इमरजेंसी में अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं बल्कि सुनियोजित लूट और जनता के साथ विश्वासघात है। हम जोरदार मांग करते हैं कि शून्य आधारित बजटिंग तुरंत लागू करो, सीएजी से स्वतंत्र और सख्त जांच करवाओ। सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने इन कार्यों पर लज्जा आनी चाहिए। सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी को वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचा पाई सरकार, तो निजीकरण का एक बहुत बड़ा खेल किया। और इंडिगो ने क्या किया? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि अपने जो जनता थी, पैसेंजर थे, उनको कोई आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा पाते। तो निजीकरण के आड़ में एससी एसटी ओबीसी को नुकसान करने के चक्कर में बहुत नुकसान किया और एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे पद रिक्त पड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के। रक्षा के पर 41,000 करोड़ से ज्यादा की मांग। विमान, हथियार, मशीनरी के नाम पर मनचाहा धन उड़ा रहे हैं। एचएएल में देरी के बावजूद काल्पनिक बचत दिखाकर हिसाब बराबर कर रहे हो, यह पारदर्शिता या धोखा। गृह मंत्रालय का खर्च फट पड़ा है जनगणना, आईसीटी और क्षेत्रीय पैकेज के नाम पर, लेकिन मणिपुर में आज भी हजारों लोग बेघर सड़कों पर भटक रहे हैं। सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन शांति और पुनर्वास कहां? यह दिखावा है या वास्तविक सुरक्षा? मानवीय संकटों को नजरअंदाज मत करो। दिव्यांगों को मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। भ्रष्टाचार चरम पर। टेलीकॉम में बड़ी कंपनियों को जीवन रेखा देकर जब 1.2 करोड़ नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हो? युवाओं को किसके भरोसे छोड़ रखा है? युवाओं ने क्या बिगाड़ा आपको? यह जनता का खुला अपमान है। सफाई कर्मचारी आज भी सीवर में मर रहा है और हम चांद पे चले गए। विदेश मंत्रालय विदेशी प्रोजेक्ट में फिजूल खर्ची कर रहा है, जबकि घर के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। सरकार का डेटा मंत्री ने जवाब दिया था। यूपी दूसरे नंबर पे, पहले पे गुजरात है। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है। विकलांगों को मामूली मदद, संस्कृति विरासत सड़ रही है। सभापति जी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ा रहे हो। कुछ यूटीज को फोकस करके गांव कस्बों को बुला दे, जबकि भारत गांव में निवास करता है। माननीय सभापति जी, यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था गहरा आघात है। हम इसे पूरी ताकत से खारिज करते हैं। या तो तुरंत सुधार हो, शून्य आधारित बजट, सीएजी के गहन जांच और हर रुपए का परिणाम आधारित ऑडिट होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, उर्वरक विभाग पर 18,525 करोड़ रुपए का भारी अतिरिक्त मांग। विदेश से आयातित उर्वरकों को प्राथमिकता देकर हमारे किसानों का खून निचोड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत का ढोंग रखते हो, लेकिन आयात पर निर्भरता बढ़ाकर मिट्टी को बंजर बना रहे हो। हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी की गुहार अनसुनी पड़ रही है। सब्सिडी किसानों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहे। आयात माफियाओं के लिए तुरंत इस लूट को बंद करो, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दो। पेट्रोलियम मंत्रालय पर 9,500 करोड़ रुपए का बोझ। जी कंक्लूड करो। एलपीजी सब्सिडी के नाम पर तेल कंपनियों को मुआवजा देकर आम आदमी की जेब काट रही है सरकार। जब ईंधन कीमतें आसमान छू रही तो महंगाई जनता को चले, तब ये करोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच क्यों? कॉर्पोरेट मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फिर भी जनता के पैसे उन्हें बचाने के लिए क्यों? युवा आंदोलन कर रहा है, आज इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। सभापति जी, पर 2-3 दिन पहले मैं एक विषय पर बोल रहा था, समय कम था तो अपनी बात नहीं पूरी रख पाया, लेकिन अपमान से हम लोग हारे नहीं। सभापति जी, आप तो सिंगल मेंबर हैं, खुद ही इस बात को समझते हैं। तो मैंने यहां जाके मेरे साथियों ने कहा कि आपको कम समय दिया। मैंने कहा भाई वहां संख्या आधारित है, हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, एमपी लैड बढ़ाया जाए। 5 करोड़ में विकास नहीं हो रहा है सर क्षेत्रों में, मैं आपको सच बता रहा हूं। सभापति जी खत्म कर रहा हूं, विकास नहीं हो रहा है 5 करोड़ में। दिल्ली में 10 करोड़। और जब तक नगीना का विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? नगीना के लोगों के बारे में सोचो, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद सभापति जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार और किसानों की जय, जवानों की जय। धन्यवाद। थैंक यू श्री चंद्रशेखर। नाउ मोहम्मद अनीफा।